हेलो गाइस, राधे राधे। भागवत महापुराण का एक ही उद्देश्य है कि इसके श्रवण करने से लोगों में भगवान के प्रति प्रीति जागृत होती है। भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ है और सुखदेव जी महाराज महर्षि वेद व्यास के पुत्र हुए। उन्होंने इस ग्रंथ को सुखदेव जी को अर्पित कर दिया था। सुखदेव जी के जन्म की कथा मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। पार्वती जी के बहुत जिद करने पे शंकर जी ने उन्हें अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुनाने के पहले उन्होंने डमरू बजाई और कहा, यहाँ जितने भी जीव हैं सभी इस जगह का स्थान को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि जो वो अमर कथा सुन लेता वो अमर हो जाता और ये प्रकृति विरुद्ध था। उनकी बात सुनकर सारे जीव जंतु वहाँ से उड़ गए, चले गए, पशु पक्षी सभी चले गए और उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। कथा कहना प्रारंभ किया तो उन्होंने पार्वती जी को कहा कि देखो, बीच बीच में तुम हूँ स्वामी कहते रहना, ताकि मुझे लगे कि तुम सुन रही हो। पार्वती जी ने कुछ समय तक तो कहा, फिर उसके बाद उन्हें नींद आ गई तो वो सो गई और उसके जगह पे एक तोता का बच्चा, नवजात बच्चा वहाँ पे रह गया था। वो अमर कथा सुन रहा था और वो बीच बीच में हूँ स्वामी बोल रहा था और सारी कथा उसने सुन ली। जब शंकर जी पूरी कथा कह चुके, अपने नेत्रों को खोले तो देखते हैं कि पार्वती जी सोई हुई है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक हूँ स्वामी कौन बोल रहा था। इधर उधर खोजने लगे तो उन्होंने देखा कि एक सुख का बच्चा, तोता का बच्चा वहाँ पर है और उसने सारी अमर कथा सुन ली है। तब शंकर जी ने अपने त्रिशूल निकाला और उसे मारने को दौड़े। वो सुख का बच्चा हिमालय पहाड़ पे उड़ता उड़ता चला गया महर्षि वेद व्यास के आश्रम। वहाँ पर महर्षि वेद व्यास की पत्नी जम्हाई ले रही थी, तभी उनके मुख से प्रवेश कर उनके गर्भ में पहुँच गया और गर्भ में ही वो जितनी कथा सुना था उसका चिंतन मनन करने लगा और चिंतन मनन करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए। वो गर्भ से बाहर नहीं आया। तब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप उसे क्षमा कर दीजिए महाराज, वो बालक अंदर है, मेरी पत्नी को भी कष्ट हो रहा है। तब शंकर जी तैयार हो गए कि ठीक है, मैं नहीं मारूंगा उस बालक को। वो 12 वर्ष के बाद माता के गर्भ से बाहर आया और वो प्रकांड विद्वान था। उतना के बाद भी वो चला गया जंगल और वन में ही जाकर अपना ध्यान करने लगा। इधर महर्षि वेद व्यास ने जब भागवत महापुराण की रचना की तो उसके श्लोकों के आह्वान के द्वारा उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को बुलाया। सुखदेव जी आ गए और उन्होंने उस भागवत महापुराण को राजा परीक्षित को सुनाया। जिस राजा परीक्षित को श्राप दिया गया था कि 7 दिन के अंदर तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने उनको 7 दिन तक भागवत महापुराण का श्रवण कराया और उसके श्रवण करने से उनकी मुक्ति हुई। वो सीधे ईश्वर के धाम गए। इस तरह सुखदेव जी की जन्म की कथा पूरी हुई। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में आप लोगों को भगवान के 10 अवतारों के बारे में एक एक करके कहानियाँ बताऊंगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। राधे राधे।